Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum to all of you and welcome again in this very beautiful workshop जिसका नाम है 21 Days of Gratitude Challenge. As you know कि ये 21 डेज का चैलेंज जिसमें आप और हमारा साथ 21 डेज तक चलने जा रहा है या होने जा रहा है आपकी लाइफ में एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज लेकर आने वाला है. या आपसे कह सकते हैं दिस इज द की ऑफ योर सक्सेस या दिस इज द की ऑफ योर डिजायर्ड लाइफ. आज इस कोर्स का फर्स्ट डे है जिसकी वजह से आप सब यहाँ पर इकट्ठे हैं. अदरवाइज मैं ये चाह रही थी कि इस कोर्स को बहुत इजी करते हुए व्हाट्सएप बेस्ड रखूं और जस्ट रिकॉर्डिंग शेयर कर दूं, लेकिन क्योंकि थोड़ी सी डिटेल फर्स्ट डे में मुझे थोड़ी सी ज्यादा बतानी है इसलिए मैंने आप सबको यहाँ पर गैदर किया है. आई होप आप सब बहुत एक्साइटेड भी हैं और आई नो कि आप में से मोस्टली बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि व्हाट इज ग्रेटिट्यूड. हाँ, ये भी कहना मुश्किल नहीं है अगर हम किसी को बोलें कि शुक्रिया अदा करें या शुक्रगुजारी के अल्फाज बोला करें अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ अच्छी हो जाए, तो वाकई कहना बिल्कुल मुश्किल नहीं होता है. आपने देखा होगा कि समटाइम्स कुछ सिचुएशन होती है हम अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं, लेकिन ग्रेटिट्यूड माइंड सेट के साथ रहना थोड़ा सा मुश्किल है. लेकिन क्योंकि आप यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं और इस कोर्स को अटेंड करें आफ्टर 21 डेज, आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा, क्योंकि हर दिन की प्रैक्टिस के साथ आपका माइंडसेट बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएगा इस ग्रेटिट्यूड को आपके लाइफस्टाइल अपनाने में, लाइफस्टाइल बनाने में. अच्छा, याद करें वो दिन जो आप बच्चे थे, आप अपनी जिंदगी को कैसे लेते थे. आपके इर्द गिर्द सिर्फ खुशियां थी, आपके लिए लाइफ बड़ी चैलेंजिंग थी या बहुत ही हैरान कुन थी. छोटी छोटी चीजों पे खुश हो जाया करते थे और कभी छोटी छोटी चीजों पे रो पड़ते थे. लेकिन आपको याद होगा कि वो रोते रोते हंसना और कभी हंसते हंसते रो जाना कैसा लगता था. आप हर चीज को अपनी नजर से देखते थे. आसमान पर फैले हुए तारे आपसे ना जाने क्या बातें करते थे. आप इवन दो कि जब कभी अपने हाथों में जुगनू को पकड़ा होता आपको ये फील होता था कि आपने वो तारे तोड़ के अपने हाथों में लेकर आ गए. सर्दियों के दिनों में घास पर जमी शबनम कितनी फैसिनेटिंग लगती थी. छोटे छोटे ख्वाब देखकर आप उनको हकीकत समझते थे और सबको बता बताकर खुश होते थे कि आज मैंने ये ख्वाब देखा है. छोटी छोटी पोएम्स आपको हकीकत लगती नहीं. हर चीज आपकी अपनी नजर से बिल्कुल अलग अलग सी थी और एक मैजिकल थी. आपको लगता था कि जो कुछ भी आप बोलते हैं, जो कुछ भी सोचते हैं, वो हकीकत का रंग ले आती है. बस आपके दिन की ख्वाबों से और खुशियों से भरपूर थी. कई कार्टून कैरेक्टर्स आपके दोस्त होते थे, इवन दो के कई स्टोरीज के हीरो भी आप खुद होते थे. बस एक धुन में मगन हंसते गुनगुनाते रहते थे, क्योंकि आपका बिलीव था ये दुनिया मैजिकल है और मैं जैसा भी चाहूंगी या जैसा भी चाहूंगा ये वैसी हो जाएगी. फिर आप बड़े हो गए, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लाइफ चैलेंजेस, सोसाइटी की टेंशन्स, सब कुछ आपके ऊपर बढ़ता चला गया और वो ख्वाब ख्वाब ही रह गए. इस बढ़ते हुए चैलेंजेस ने आपको ख्वाब देखना भी छोड़वाना शुरू कर दिया, इवन दो कि वो जो मैजिक था ना जिसपे आपका यकीन था वो भी मान पड़ता रह गया और यहाँ तक कि आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ही मिट गया. अब आप कभी भी
तारों से उस तरह से बातें नहीं करते थे, अब कभी भी जुगनू को हाथों में पकड़ के खुशी नहीं महसूस करते, क्योंकि आपको पता है कि ये रियलिटी है। एंड दैट वन वाज द ड्रीम लाइफ। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि आज मैं यहाँ पर आपको ये बताने के लिए या ये यकीन अगेन डेवलप करने के लिए मौजूद हूँ, नहीं वो ख्वाब सिर्फ ख्वाब नहीं थे। अगर आप जान जाओ कि किस तरह से पूरी यूनिवर्स जुड़ जाती है आपके ख्वाबों को सच करने में, बिल्कुल उसी तरह से जैसा आप बचपन में देखते थे, ये इतना सच है, ये इतना रियल है, जितना कि आप होते हैं या जितना ही आपके बचपन के ख्वाब हुआ करते थे। बल्कि अगर मैं कहूँ कि अब आप इस काबिल हो गए हैं कि उन ख्वाबों को और भी ज्यादा हाई लेवल तक वंडरफुली अपने ही मतलब के हिसाब से, अपने ही ड्रीम्स के हिसाब से आप उनकी ताबीर हासिल कर सकते हैं, कई गुना ज्यादा बढ़कर जितना कभी आप बचपन में देखा करते थे। तो कितना हैरत अंगेज होगा आपके लिए, है ना? अमेजिंग। लेकिन है क्या, होगा कैसे? कई हजार साल पहले कुछ अल्फाज मुकद्दस किताबों से मिले थे, जिसको ना जाने कितनी सदियों से लोग उसके मीनिंग में को ढूंढने में तलाश थे। किसी का कहना था कि ये मुकद्दस राज है, लेकिन सब उसको समझने से कासिर थे। हाँ, कुछ लोग ऐसे जरूर थे हिस्ट्री में जो उसका मीनिंग जान पाए थे। उनका कहना है कि जैसे ही राज एक रिडल के तौर पर अगर आप उसको ओपन कर लेते हैं या उसको जान जाते हैं, एक नई जिंदगी आपकी आंखों के सामने खुल जाएगी। जिंदगी के वो रास्ते आपके सामने खुल जाएंगे जिसे कभी आपने सोचा भी नहीं था। वो अल्फाज क्या थे? वो अल्फाज ये थे कि अगर तुम्हें अता किया गया है, बहुत ज्यादा अता किया गया है, तो तुम और भी ज्यादा अबंडेंस हासिल कर लोगे या बहुत ज्यादा तुम्हें उसकी कसरत मिल जाएगी। लेकिन अगर जो कुछ तुम्हें दिया गया है वो पहले से ही कम है, तो वो तुमसे छीन लिया जाएगा। आपको ये अल्फाज बिल्कुल अलग से लग रहे होंगे, आपको इसके मीनिंग को समझ में आए हैं? आई थिंक थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लग रही होगी, बिल्कुल इसी तरह से जैसे इतने हजारों सालों से लोग उसको सोचते आए हैं। यानी कि whenever has will be given more and he will have on abundance, and whenever doesn't have even what he या she has will be taken from him। यानी कि जो कुछ आपके पास, जिसके पास ऑलरेडी है, ऐसा लगता नहीं कि ये कुछ नाइंसाफी का कुछ इसमें आंसर है, ऐसा नहीं लग रहा। कुछ ऐसा कहा जा रहा हो कि जो अमीर है वो अमीर तर होता जाएगा और जो गरीब है वो गरीब तर होता जाएगा, है ना? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। लेकिन फिर ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से ये अल्फाज कहे गए? लेकिन अगर आपको मैं बताऊं कि इन तमाम अल्फाज का निचोड़ सिर्फ एक ही लफ्ज में है, तो कैसा लगेगा? तो वो राज हमारे सामने खुल जाएगा। तो देखते हैं वो लफ्ज क्या है। द वर्ड इज ग्रेटिट्यूड। इन तमाम अल्फाज का राज मौजूद है ग्रेटिट्यूड में, है ना? इंटरेस्टिंग। तो अब थोड़ा सा हम उन वर्डिंग्स को चेंज करते हैं और फिर देखें उसमें कहा क्या गया है। Whoever has gratitude will given more and he or she will have an abundance। ठीक है? And whoever doesn't have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her। यहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत सा वाक्य मुझे याद आता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से कलाम करते थे, एज यू ऑल नो। एक दफा आप अल्लाह के पास जा रहे थे, अल्लाह पाक के पास उनसे कलाम करने, तो रास्ते में एक शख्स मिलता है। वो कहता है, मूसा आप अल्लाह से बात करने जा रहे हैं, मेरा ये पैगाम उन तक पहुंचा दें।
वो पूछते हैं क्या है। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे इतना, वो शख्स कहता है कि अल्लाह ताला ने मुझे इतना अता किया है, इतना अता किया है, अब मैं संभाल नहीं सक रहा हूँ, मैं संभाल संभाल के बांट बांट के थक गया हूँ। तो आप अल्लाह से कहें कि अब बस कर दें, मेरे लिए इतना ही काफी है, आप कुछ और लोगों को दे दें, दूसरों को अता कर दें। तो वो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं ठीक है, मैं ये आपका मैसेज अल्लाह ताला तक पहुंचा दूंगा। एंड ऑन द अदर हैंड, उसके बाद वो आगे चलते जा रहे होते हैं तो उनका गुजर किसी रेगिस्तान से गुजर होता है। तो एक शख्स जो है वो रेत में दबा हुआ बैठा होता है, उसकी ईंट की रेत होती है उसमें धंस के बैठा होता है। तो वो भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखते हुए कहता है कि मूसा आप जा रहे हैं अल्लाह से बात करने, तो मेरा ये पैगाम अल्लाह ताला को दे दीजिएगा कि मेरा ऐसा क्या कसूर था कि मुझे तूने कुछ भी नहीं अता किया, कि मैं यहाँ पर गुर्बत के मारे, मेरे पास इवन दो के पहनने के कपड़े ही नहीं है, कि मैंने अपने आप को यहाँ रेत में कवर कर रखा है। तो अल्लाह ताला से कहें कि मुझे भी अता करें। तो कहते हैं ठीक है, मैं आपका भी ये सवाल अल्लाह के हुजूर पेश कर दूंगा। यूं मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से कलाम करते हैं और उनको उन दोनों का क्वेश्चन या उनकी रिक्वेस्ट पहुंचाते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं जो पहला शख्स है उसको बोल दो तुम मेरी शुक्रगुजारी करना छोड़ दो, मैं तुम्हें अता करना छोड़ दूंगा। ठीक है। और फिर दूसरे बंदे का जवाब, उसका रिप्लाई ये देते हैं कि उस शख्स को कहो तुम मेरी शुक्रगुजारी करना शुरू करो, मैं तुम्हें अता करना शुरू कर दूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत हैरान होते हैं इन दोनों बातों का जो रिप्लाई उनको मिलता है। फिर वो आगे बढ़ते हैं और उसी तरह जाते हैं। तो फर्स्ट वन जो शख्स होता है जिसे उनकी मुलाकात हुई थी, जिसने शुक्रगुजारी का, अल्लाह ताला ने जिन्हें कहा था कि तुम शुक्रगुजारी करना छोड़ दो, अल्लाह ताला का मैसेज उन तक पहुंचाते हैं, मैं तुमसे तुम्हें अता करना छोड़ दूंगा। तो जब वो उसको कहते हैं तो वो एकदम से हाइपर हो जाता है, कहते हैं ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि वो मुझे इतना, वो रब जो मुझे इतना अता करे मैं उसकी शुक्रगुजारी कैसे छोड़ दूं। तो फिर सोचें अल्लाह ताला उसको अता करना कैसे छोड़ सकता है। और ऑन द अदर हैंड जब वो दूसरे शख्स के पास पहुंचते हैं और उसको अल्लाह का पैगाम देते हैं कि अल्लाह ने कहा तुम शुक्रगुजारी करना शुरू कर दो, मैं तुम्हें अता करना शुरू कर दूंगा, तो वो भी हाइपर हो जाता है, मेरे पास है क्या जिसकी मैं शुक्रगुजारी करूं। और ये कहने की देर होती है कि एक आंधी का, एक तेजदार तूफान आता है, वो जो रेत जो उसने कवर की हुई थी वो भी उड़ा के ले जाता है। तो इस छोटी सी स्टोरी से आपको समझ में आ ही गया होगा कि व्हाट इज द वैल्यू एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो इट्स मीन कि छोटा सा लफ्ज जो छुपा हुआ था उस पूरे सेंटेंसेस में, जिसे हजारों साल से लोग उसके मीनिंग को समझने में बिजी थे, उसके रिवील होते ही, यानी कि ग्रेटिट्यूड वर्ड के रिवील होते ही अब आपको उन तमाम लाइंस का मतलब बिल्कुल क्रिस्टल क्लीन हो गया है। ये हमारे आसपास बहुत सारे चैलेंजेस हैं, नो डाउट, हम उससे इनकार नहीं करते। पेंडेमिक इश्यूज, वर्ल्ड वॉर्स चल रही हैं, इवन तो हमारी सोसाइटीज के प्रॉब्लम्स, हमारी अपनी जॉब्स इश्यूज होते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होते हैं, फैमिलीज इश्यूज होते हैं, बच्चों के प्रॉब्लम्स होते हैं, ये मानते हैं, इससे इनकार नहीं करते। और ये भी बिल्कुल हैरत अंगेज नहीं है कि इन तमाम सिचुएशंस में हम कैसे अपने आप को रिलैक्स रखें। तो सैडनेस या एंग्शियस होना इट्स नॉर्मल, क्योंकि हालात ही ऐसे हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इस सब के बावजूद भी आप शुक्रगुजारी करना मत भूलें, तो कैसा लगेगा? थोड़ा सा टफ लगेगा। अपने आप से, अपने आसपास की चीजों से अवेयर होते हुए शुक्रगुजारी करना याद रखें हमेशा और हर हाल में। इवन दो कि अगर आपके इर्द-गिर्द सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा क्यों ना छाया हो, आपको कुछ भी ना दिख रहा हो, कोई रास्ता ना दिख रहा हो, तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। और फिर देखें किस तरह से शुक्रगुजारी आपके लिए वो अपॉर्चुनिटीज लेकर आती है जो आपको उस टाइम से बाहर निकलने में हेल्प करती है। ना सिर्फ ये आपकी हेल्प करती है, बल्कि अल्लाह की ब्लेसिंग्स को, या उनके थैंकफुल होते हुए अल्लाह और उसकी ब्लेसिंग्स का
हम अल्लाह से अगेन कनेक्शन जोड़ने के काबिल भी बन जाते हैं, जिससे हमारा फेथ और अल्लाह पर ईमान बहुत ही मजबूत और एवर लास्टिंग हो जाता है। सो आज की इस वर्कशॉप में जैसा कि आप सीख रहे हैं, तो बहुत बेसिक्स और फर्स्ट डे है, बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे। शुक्रगुजारी है क्या, इसे कैसे अपनी लाइफ स्टाइल में लेकर आए और रूटीन में हम इस पर चलते रहें, इसे कैसे करना। तो छोटी छोटी एक्सरसाइजेस आपको दी जा रही हैं। बहुत शॉर्ट आज की क्लास रहेगी, कोई लंबे लेक्चर्स नहीं है। आई नो आप सब अवेयर हैं, आप सब नॉलेजेबल हैं अबाउट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड एवरीथिंग। लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड बिल्कुल उसी तरह काम करता है जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी हर आसपास चीजों को, एज यू नो वी आर मेड ऑफ एनर्जी, हमारी सोचें भी और हमारे फीलिंग्स भी एनर्जी हैं। तो वो भी बिल्कुल उसी तरह से यूनिवर्स से वही चीजें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं जैसे कि हम फीलिंग्स रखते हैं या जैसे कि हम सोचें रखते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि न्यूटन के काफी सारे लॉस थे, और अकॉर्डिंग टू हिज लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ एक्शन बल्कि कह देते हैं, लॉ ऑफ एक्शन के थ्रू कि आप जैसा भी एक्शन करते हो किसी भी चीज का, आपको रिटर्न में बिल्कुल एग्जैक्ट उतना ही रिएक्शन आपकी तरफ पलट कर आता है। सो एक एटम की फॉर्मेशन से लेकर प्लैनेट्स की मूवमेंट तक, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। हर वो चीज अपनी जैसी चीजों को ना सिर्फ खींचती है, बल्कि अगर आप इर्द गिर्द देखें तो हर चीज अपने जैसे ही सेल्स को या अपनी जैसे चीजों को उन्होंने आपस में एक दूसरे को जोड़ के रखा हुआ है। अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो आपको लगेगा कि तमाम सेल्स आपस में जुड़े हैं। तो फिर हमारी सोचें भी तो बिल्कुल उसी तरह काम करती हैं, हमारी फीलिंग्स भी तो उसी तरह काम करेंगी। मैंने अपनी लाइफ में काफी दफा एक्सपीरियंस किया है, हम जितना और जो कुछ बार बार सोचते हैं वो वाकई हमारी तरफ खींच के आता है। अब ये आप पर है, आपने सोचना क्या है। अगर आप सोचते हैं पॉजिटिव तो आपकी तरफ पॉजिटिविटी जरूर खींच के आती है, बिलीव रखें, बल्कि ज्यादा पावरफुल होकर खींच के आती है। और अगर आप उसको एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं नेगेटिविटी को, तो वो भी उतनी पावरफुली आपकी तरफ रिटर्न बैक होती है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जैसे लाइक एज अ इको साउंड, आपके पास किस तरह से वो, आपने एक दफा आवाज निकाली, वो आपकी तरफ मोर देन 3 4 5 टाइम्स आपकी तरफ रिटर्न होती है। सब टू आप कितनी स्ट्रांगली, आप कितने पावरफुली उस आवाज को निकालते हो। ठीक है, इसी तरह बिल्कुल अगर आप सोचते हैं कि मेरी जॉब जो है वो परफेक्ट नहीं है, आई एम नॉट हेल्दी, या मैं फिट नहीं हूँ, या मैं रिलेशनशिप मेरे अच्छे नहीं चल रहे हैं, या लाइफ तो बस अब वर्स्ट है, या बस मेस है, या बच्चे बस प्रॉब्लम ही क्रिएट करते हैं, या मेरे पास इनफ मनी नहीं है कि मैं अपने बिल्स पे कर सकूं, या फिर आप कोई भी ऐसी चीज जो आपको डिस्टर्ब करती है। हम दिन रात ना जाने सैकड़ों हजारों चीजें सोचते रहते हैं। 24 घंटे में हम मोर देन 70,000 हमारे माइंड में थॉट्स डिवेलप होती हैं, जो मोस्टली जिसमें से नेगेटिव होती हैं। और एज यू नो यू आर लाइक एज अ मैग्नेट, आप जो भी थॉट इस यूनिवर्स में दोगे वो वापस आपकी तरफ पलट के तो आएगी ही आएगी। तो आप देखिए, आप पूरे दिन में कितनी सारी सोचें अपनी डेवलप करें। अगर आप इनकी जगह जो नेगेटिव आपकी थॉट्स हैं इनको चेंज कर दें कि मेरी जॉब बहुत परफेक्ट है, आई एम स्पेंडिंग, या मैं एक अपनी आइडियल जॉब एक्सपीरियंस कर रही हूँ, ठीक है, या मेरे पास पैसा बहुत ज्यादा है, या मेरी हेल्थ बहुत परफेक्ट है। जो कुछ भी आप देख रहे हैं, चाहे वो है या नहीं है, लेकिन आप ये अल्फाज बोल रहे हैं, आप इस पे ही अल्लाह का शुक्र अदा करें, इस पे ही थैंकफुल हैं, जो कुछ भी आपके आसपास है। तो बिल्कुल उसी तरह की सारी चीजें आपकी तरफ पलट कर आएंगी। बार बार बोलने से और भी ज्यादा स्ट्रांगली आपकी तरफ वो पलटेंगी, और फिर देखें किस तरह से आपकी लाइफ बदलती चली जाएगी। ठीक है, अब आज के क्योंकि फर्स्ट डे है, और मैं आपको थोड़ा सा आज की एक्सरसाइज भी करा दूं जो अभी आपने मेरे साथ करनी है। अगर आपके पास इस टाइम कुछ नोटबुक्स हैं तो आप उनको ओपन कर सकते हैं। क्या
क्या आप मिरेकल्स पे या मैजिक पे यकीन रखते हैं? अगर रखते हैं तो आपकी लाइफ में जरूर मिरेकल्स और मैजिक होके रहेगी। लेकिन अगर आप इन पे यकीन नहीं रखते, तो किसी ने क्या खूब कहा है कि कभी भी उसकी लाइफ में मैजिक या मिरेकल नहीं आता तो उस पर बिलीव नहीं करता। तो अब देखते हैं आप क्या हैं और किन में से हैं। आज की एक्सरसाइज आपने बहुत दफा सुना होगा, ये कोई न्यू नहीं है, कि अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना शुरू करें। बिल्कुल वही एक्सरसाइज आज आपको बताने वाली हूँ, लेकिन थोड़ी सी डिटेल में। डिटेल्स इसलिए कि आप इसकी डेप्थ में जा सकें और फिर इसका आप सही वाला फायदा उठा सकें। यस, अगर आप बिलीव रखते हैं मेरिकल्स पे, तो वाकई मेरिकल आपकी लाइफ में होने वाले हैं। आफ्टर 21 डेज के बाद तो आप खुद देखेंगे कि किस तरह से आपके पास हर वो चीज जो अपनी लाइफ में आप देखना चाहते हैं वो इंक्रीज होने लगेगी अबंडेंस फॉर्म में। मैंने खुद भी अपनी लाइफ में इन चीजों को एक्सपीरियंस किया था, जब मैं ग्रेटिट्यूड बिल्कुल नहीं एक्सपीरियंस करती थी, इसको फॉलो नहीं करती थी इस रूल को। तो फिर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हमेशा मेरे सामने आके एज अ चैलेंज खड़ी हो जाती थी। लेकिन जैसे ही मैंने इस पे इसको अपनी लाइफ में इस रूल को फॉलो करना शुरू किया है, मेरी लाइफ में देखें कितनी आसानियां आ चुकी हैं, और बिल्कुल आपकी लाइफ में भी इस तरह आ रही हैं। जी बिल्कुल। हमारे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बार बार जिक्र किया है, कितनी जगहों पे जिक्र किया है कि तुम मेरे शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। जैसा आपने खुद देखा होगा, आप इस पे कर सकते हैं, कुरान को भी साइड कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको बता दूं, फिर हम इस पे इंशाल्लाह और बात करते रहेंगे। मैंने आप लोगों को ओपन कर दिया है, आप ड्यूरिंग दैट बात कर सकते हैं। अभी यहाँ पर बैठे हुए आप एक लिस्ट बनाएं, एक लिस्ट बनाएं जिसकी अल्लाह की ब्लेसिंग्स की, जिसपे आप ग्रेटफुल होंगे। वो लिस्ट क्या होगी? ये लिस्ट हो सकती है आपकी अपने जात से रिलेटेड, हो सकती है किसी पर्सन से रिलेटेड, हो सकती है किसी इवेंट से भी रिलेटेड हो सकती है। इवन दो कि फूड है, या आपकी हेल्थ है, या कोई भी सिचुएशन है जो आज जिससे आपको लगे कि हाँ ये चीज जिससे मैं ये वाकई अल्लाह की इस पे ब्लेसिंग हुई कि मैं इस सिचुएशन से निकल गई हूँ। या ये मेरी या आपके पास जो मौजूदा इस टाइम जिस सैलरी पे या जो भी अमाउंट है, आप उसको उस पे भी ग्रेटिट्यूड करेंगे। इसकी एक लिस्ट अभी बना रहे हैं और फिर मैं उसको बताती हूँ इसे कैसे करना है। अगर आपके लिए इजी है तो आप इस लिस्ट को मुझे शेयर भी कर सकते हैं। आई थिंक आप इसको लिख रहे हैं।